तो अब फिर दोबारा भारत अरब देशों में इतिहास रचने जा रहा है और इसकी वजह से अब भारत में बने कई प्रोडक्ट्स बिना रोक टोक ऐसे देशों में घुस पाएंगे जहां से भारत हर साल एक बड़ी मात्रा में तेल का इंपोर्ट करता है। जाहिर सी बात है कि जब भारत एक काफी बड़े लेवल पर अपने बनाए प्रोडक्ट्स इन तेल प्रोड्यूसिंग देशों को एक्सपोर्ट करेगा तो ट्रेडिंग बैलेंस को काबू में लाया जा सकेगा। देखिए, मेक इन इंडिया की शुरुआत 2014 में हुई थी, लेकिन आज भी भारतीय गुड्स को किसी भी देश में एंट्री मिलने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। अभी भी ऐसे कई सारे देश हैं जहां भारतीय प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने के लिए एक हैवी कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है। यही वजह है कि ऐसे देशों में भारतीय एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाता। लेकिन फिर भी भारत ने इसका इलाज निकाल लिया है और इलाज है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। आज भारत 20 से ज्यादा देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुका है, जिसकी वजह से आज बिना किसी कस्टम ड्यूटी के भारतीय मैन्युफैक्चर गुड्स दूसरे देशों में पहुंचाए जा रहे हैं। इस लिस्ट में एक नया अरब देश शामिल हो चुका है और अब यह खबर आ रही है कि अगले ही महीने भारत इस देश के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेगा। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। भारत लगातार नए नए देशों के साथ एफटीए साइन करने में कामयाबी हासिल कर रहा है। इसके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। तो मेन खबर ये है कि यूएई के बाद अब ओमान भारत के साथ एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने जा रहा है और अगले ही महीने इसको लेकर एक एग्रीमेंट साइन कर लिया जा सकता है। आपको बता दें कि फिलहाल भारत जो भी कुछ ओमान को एक्सपोर्ट कर रहा है उसका केवल 16.5% हिस्सा ऐसा है जिसमें ओमान किसी भी तरह की कस्टम ड्यूटी नहीं लगाता। गेहूं, दवाई, चावल, चाय पत्ती, कॉफी और मछली ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिसे एक्सपोर्ट करने के लिए भारतीय ट्रेडर्स को किसी भी तरह की कस्टम ड्यूटी ओमान में नहीं देनी होती। फिलहाल इस टाइम तक ऑन एवरेज 80% से ज्यादा इंडियन गुड्स पर 5% की कस्टम ड्यूटी लगती है। बाकी कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट है जिस पर ओमान 100% तक कस्टम ड्यूटी चार्ज करता है, जैसे वाइन और तंबाकू। अगले महीने जब ये एफटीए एग्रीमेंट साइन कर लिया जाएगा तब भारत बिना रोक टोक ओमान को इलेक्ट्रॉनिक से लेकर टेक्सटाइल, लेदर, फुटवियर, ऑटोमोबाइल पार्ट्स और मशीनरी एक्सपोर्ट कर सकेगा। दूसरी तरफ भारत एफटीए के अंतर्गत ओमान से इंपोर्टेड पॉलीमर, पेट कोक और जिप्सम जैसे रॉ मटेरियल्स को फ्री में एंट्री मुहैया कराएगा। और अगर देखा जाए तो ओमान भारत के लिए इतना बड़ा मार्केट नहीं है। आपको बता दें कि ओमान की कुल आबादी केवल 5 मिलियन के आसपास ही है, लेकिन ओमान भारत के लिए दूसरे देशों तक एक्सपोर्ट गेटवे का काम कर सकेगा। एग्जाम्पल के लिए भारत से ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करके ओमानी ट्रेडर्स भारतीय सामान को प्रॉफिट के साथ दूसरे अरब देशों में एक्सपोर्ट कर सकेंगे और भारतीय गुड्स को नए मार्केट एक्सेस भी मिल सकेगा। 2022 से 2023 के बीच भारत और ओमान के बीच $12 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड हुआ है, जिसमें से भारत $8 बिलियन का इंपोर्ट करके केवल $4 बिलियन का एक्सपोर्ट ओमान को किया था। अब ओमान से भले ही पेट्रोकेमिकल्स और रॉ मटेरियल्स का इंपोर्ट भारत में बढ़ेगा, लेकिन भारत के कम से कम 150 प्रोडक्ट्स और फिनिश गुड्स ओमान में एंट्री ले सकेंगे। और हमारे हिसाब से इस एग्रीमेंट की वजह से ओमान और भारत के बीच ट्रेडिंग बैलेंस को भी कम किया जा सकेगा। बात करें कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट की, जैसे टेक्सटाइल, गारमेंट्स और फुटवियर की, तो बांग्लादेश, वियतनाम और कंबोडिया जैसे देश आज स्पेशल स्टेटस मिलने की वजह से आगे निकल चुके हैं और भारत के लिए इसे कंपलसेट करने का केवल एक ही तरीका है और यह तरीका है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यूरोप के साथ भी एफटीए को लेकर बातचीत शुरू हो चुकी है, लेकिन हाल फिलहाल कोई भी पॉजिटिव खबर सुनने को नहीं मिली है। पर इस बार भारत मिडिल देशों में एक बड़ी बाजी मारने के लिए तैयार है। जैसा कि हमने कहा कि ओमान दूसरे अरब देशों के लिए भारत के गेटवे का काम कर सकता है, इसीलिए कहना गलत नहीं होगा कि इस एफटीए का फायदा भारत को लॉन्ग टर्म में होने वाला है।
इसके अलावा भारत को एक और बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि जापान इस बार एक चीनी कंपनी को खरीद के भारत के हाथों में सौंपने जा रहा है। और चीन की सरकार इस बड़े कदम को देखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती। कमाल की बात यह है कि जो कंपनियां भारत के हाथों में आने वाली है वह एप्पल की एक काफी बड़ी सप्लायर है। और फाइनली इसकी वजह से एप्पल के आईफोन में एक ऐसे कंपोनेंट का स्वदेशीकरण हो जाएगा जो अभी तक चीन से इंपोर्ट करना पड़ रहा था। अभी और सुनिए, यूरोप भारत के एक्सपोर्ट को बंद करने के लिए जी-तोड़ कोशिश कर रहा है, जबकि जापान ने इस कोशिश पर झटके में पानी फेर दिया है। और यूरोप को एक्सपोर्ट होने वाले आईफोन्स में अब मेड इन इंडिया कंपनी का शेयर कई गुना बढ़ने वाला है। दरअसल आने वाले सालों में आईफोन के अंदर भारत में बनी बैटरी का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि जापान की काफी पुरानी कंपनी भारत में 6 से 7 हजार करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। और इस निवेश के अंतर्गत हरियाणा के मानेसर में आईफोन की बैटरी का प्रोडक्शन होगा। जापान बेस्ड कंपनी डीडीके इस निवेश को करने जा रही है और इस प्लांट में एक्सक्लूसिवली एप्पल के प्रोडक्ट्स के लिए बैटरी का प्रोडक्शन किया जाएगा। और शुरुआत में एप्पल के हैंडसेट की बैटरी यहां पर मैन्युफैक्चर की जाएंगी, लेकिन बाद में एप्पल लैपटॉप, स्मार्ट वॉच और आईपैड जैसे प्रोडक्ट के लिए भी इस प्लांट में प्रोडक्शन किया जाएगा। अब कमाल की बात सुनिए, जिस जापानी कंपनी की बात हम आपसे यहां पर कर रहे हैं, उस कंपनी ने 2005 में चाइनीज कंपनी के एक्विजिशन के बाद ही बैटरीज के प्रोडक्शन में कदम रखा था। इस चीनी कंपनी का नाम एंट्रिक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, जो चीन की काफी पुरानी एनर्जी स्टोरेज डिवाइस मैन्युफैक्चरर थी। अभी तक एप्पल के मेजर प्रोडक्ट्स के लिए चीन की इसी फैक्ट्री से बैटरी सोर्स की जा रही थी, लेकिन दुनिया में छिड़े एक बड़े ट्रेड वॉर की वजह से एप्पल अपनी पूरी सप्लाई चेन भारत लाने के मूड में है। 2005 वह साल था जब इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से चीन की इकोनॉमी काफी तेजी से बढ़ रही थी और जापान भर भर के चीन में निवेश कर रहा था। इस निवेश का नतीजा यह हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में जापान ने ही अपना कंपटीटर खुद खड़ा कर दिया। लेकिन अब परिस्थिति बदल चुकी है और जापान के लगाए कुछ दांव जापान पर ही भारी पड़े हैं। यही वजह है कि यूनाइटेड स्टेट्स, जापान मिलकर इनडायरेक्टली चीन को नुकसान और भारत को फायदा पहुंचा रहे हैं। खैर, बात करें मेन खबर की, तो चीनी कंपनीज ऑलरेडी भारत में नेविदासिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कई सालों से ऑपरेशनल है और हरियाणा में रिचार्जेबल बैटरी पैकेज के यूनिट ऑपरेट करती है। लिथियम बैटरीज के अलावा एप्पल के फोन में इलेक्ट्रॉनिक्स मॉड्यूल को सप्लाई करने के लिए भी कमर कस चुकी है और टाटा अपनी चेन्नई की इस यूनिट में इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम खड़ा कर रही है। इनफैक्ट टाटा खुद फॉक्सकॉर्न और विक्सकॉर्न जैसी कंपनी की तरह एप्पल के लिए आगे चलकर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर की तरह काम करेगी। लेकिन इन सब के बावजूद एक ऐसी चीज भी अभी है जिसको लेकर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है और आगे चलकर भारत के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। एप्पल जैसी ओवरसीज कंपनी के लिए भारत में एक बड़ा इकोसिस्टम खड़ा करने की कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन इन सब के बीच भारतीय ब्रांड को भुला दिया जा चुका है। बाकी अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं कि क्या इसके बावजूद भी भारतीय ब्रांड एप्पल से ज्यादा आगे बढ़ पाएंगे या नहीं। और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके।